everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, हम कर रहे हैं काशी सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 6। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये बेस्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। बेसिकली हमने जो है 2 पोर्शन हमारे चैप्टर के कवर कर लिए हैं और आज से हमारा लास्ट पोर्शन शुरू होता है। सो आज का ये लेक्चर जो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। उससे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। हमने अभी तक जो हमने सेल की जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी, एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा कौन सा सेल होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते थे, याद आ गया जब मैंने आपको बोला था कि गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको एक चीज़ तो पता चली गई है, वो पहली चीज़ इसके अंदर आपको ये पता चली है भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज़ इसकी क्या है, देखो ये जो है बेसिकली ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। This occurs non-spontaneously. इसका मतलब क्या है? जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 करवाया था इस चैप्टर का तो मैंने आपको बताया था अभी कई रिएक्शंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है और कुछ ऐसी होती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होती है जो क्या होती है, खुद से अक्कर नहीं कर सकती, खुद से सेल्फ से वो अक्कर नहीं कर सकती, उन्हें करवाना पड़ता है। हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे देनी पड़ेगी ताकि वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये उसी के लिए यूज़ किया जाता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कौन सी एक्सटर्नल फोर्स को बेसिकली यूज़ करते हैं इस मतलब जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनको अक्कर करवाने के लिए हम किस एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करेंगे, वो है हमारी बैटरी। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इन रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है जहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्कर करती हैं, जो खुद से पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अब देखो यहाँ पर जो डेल्टा जी होती है उसकी वैल्यू मोर देन 0 होती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। मोर देन 0 का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद है तो मैंने बोला था कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब कहलाएगी, जब उसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैंने बोला था कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब कहलाएगी, जब उसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ भी अगर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है यानी कि वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE, यही होता है। अब मैंने बोला डेल्टा जी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यानी कि E अभी भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिवाइज कराऊं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NFE। डेल्टा जी कितना है, नेगेटिव, और ये हमारा ऐसे है तो ये E से ही कट जाता था और हमारा जो E आता था, E सेल, वो क्या आता था, पॉजिटिव आता था। लेकिन यहाँ पर हमारा ये कट नहीं रहा है, यहाँ पर इसके आगे नेगेटिव साइन अभी भी है, जो क्या इंडिकेट करता है, यानी कि जो हमारा E सेल है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अब आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाए अगर आप किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहलाना चाहते हो तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आपके डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, सॉरी डेल्टा जी हमारा स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होना चाहिए और हमारा ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए और ई सेल क्या होना चाहिए, हमारा ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना चाहिए। आपको ई सेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डेल्टा जी याद रखो, जो कि हम ऑलरेडी +1 थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं मैम हमने +1 ना अच्छे से नहीं करी तो याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, 2 ही चीज़ें बताइए भी डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस में और नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, ठीक है। अब मैंने आपको इतना तो बता दिया भी ये ऐसी रिएक्शन है जो नॉन स्पॉन्टेनियसली अक्कर करेगी, एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो हम बैटरी की हेल्प से दे रहे हैं। किसकी हेल्प से, यहाँ लिख लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स will be provided by battery। बैटरी से हम क्या करने वाले हैं, एक्सटर्नल फोर्स देने वाले हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स कैसे देने वाले हैं, मैं एक बहुत अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे बनाने वाली हूँ, आप देखना आपको पता चलेगा कैसे कह रही हूँ। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या करने वाले हैं, फॉर्मेशन आपको दिखाने वाली हूँ। 1 सेकेंड, हाँ जी देखो
हम क्या करने वाले हैं, हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको समझा दी थी मैंने। गैल्वेनिक सेल के केस में हमने 2 कंपार्टमेंट्स बनाए थे और उनमें एक सॉल्ट ब्रिज बनाया था। यहाँ पर क्या होता है देखो, इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। राइट, ये मेरा क्या है, मेरा ये बीकर है। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की क्या दिखाने वाली हूँ, आपको कंस्ट्रक्शन दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं क्या लेने वाली हूँ, मैं लेने वाली हूँ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, अब 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप करने वाली हूँ। ये मेरा पहला इलेक्ट्रोड है, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डिप कर दिए। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रही भी एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, हम इसमें अभी वो कोई एज सच ले नहीं रहे। यहाँ लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट हमने NaCl लिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या किया, मैंने एक बैटरी से इन्हें कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने एक बैटरी से इन्हें कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर ध्यान से देखो, अब इसके अंदर आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, होगा क्या इसमें। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलाइट NaCl लिया हमने, इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसे हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, बेसिकली ये इलेक्ट्रोड जो है, आपको इसमें क्या करना होता है, मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल, इस इलेक्ट्रोड को ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स लाकर दे रही है। देखना, इस इलेक्ट्रोड को बैटरी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लेके आके देती है, ऐसे। जब इस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आ गए इलेक्ट्रॉन्स, आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखना, बैटरी क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है। जब वो इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है, तो ये वाले इलेक्ट्रोड पे, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, एक सेकेंड, हाँ जी, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे सॉल्यूशन था, NaCl की वजह से इसके अंदर Na के आयंस थे, Cl के आयंस थे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस थे। आपको पता है NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये अपने आयंस में कम्प्लीटली टूट जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है। ये बैटरी इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा Na होगा, Na पॉजिटिव, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा अट्रैक्ट, बट ऑब्वियस है ये Na भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाला Na भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब जितने हमारे पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं वो सारे इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब देखो, अगर इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, इस पे क्या अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, हमारा पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैथोड बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज आकर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, जिसपे क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आकर अट्रैक्ट हो रहा है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं से तो आ रहे हैं, इतनी चीज़ क्लियर है, कहीं से तो आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली यहाँ से आएंगे, यानी कि इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अगर इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पॉजिटिव, देखो मैंने बोला है कोई भी इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो अगर उसका हम नेगेटिव ले जाएं तो सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स उधर भेज रहा है तो इस पर खुद पे क्या आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl को अट्रैक्ट करेगा, ये इन नेगेटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट्स, इसका भी क्वेश्चन अराइज करता है, मैम क्यों अट्रैक्ट करेगा, किस लिए अट्रैक्ट करेगा। देखो जब इतना सारा नेगेटिव चला जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव इसको जाने से रोकेगा। वही चीज़ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो नेगेटिव इतना सारा भेज रहा है, अगला कहता भी अब मेरे पास मान लो नेगेटिव 4 गए और पॉजिटिव कितने रह गए, पॉजिटिव और आने लग जाएंगे ना, क्योंकि सारा अकेला पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल 8 थे, 8 मतलब टोटल मान लो 7 थे, 7 में से 3 नेगेटिव चले गए तो 4 पॉजिटिव हैं। ये 4 पॉजिटिव अब उनको रोकेगा भी, तो और मत निकल, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जिसके कारण क्या होगा, इसकी पॉजिटिव की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसको कम करने के लिए नेगेटिव आयंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
ये क्या हो जाएगा हमारा एनोड, ये क्या हो जाएगा हमारा एनोड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कैथोड बना, यहाँ से हमारा एनोड बना। एक और चीज़ ध्यान से समझो, कैथोड वो क्यों बना, क्योंकि Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पे आकर क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। हम क्या बोलते हैं, हम चार्जेस के बेसिस पे कैथोड एनोड कभी भी नहीं बोलते। मैंने आपको ये चीज़ उस दिन भी समझाई थी स्टूडेंट्स भी, जब भी आपको कोई मान लो, अब मेरे को ना मैं आपको बता देती हूँ, जब हम अपने टाइम में पढ़ते थे या जब मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर आप किसी से भी मिलोगे ना, तो यूजुअली ना वो याद करने के लिए ऐसे कह देते हैं भी कैथोड पे रिडक्शन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, सीधा याद करने के लिए। लेकिन ये गलत है। जहाँ पर हमारी रिडक्शन हो रही है वो कैथोड बनेगा, जहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड बनेगा। यहाँ कैथोड ये क्यों बना, क्योंकि ये Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पे आकर रिडक्शन शो कर रहा है। यहाँ पर ये एनोड क्यों बना, क्योंकि ये Cl नेगेटिव इस इलेक्ट्रोड पर आकर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो अगर मैं आपको इनकी जनरल रिएक्शन शो करना चाहूँ, ये हमारा कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। क्यों इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस बैटरी का यूज़ किया है एज एक्सटर्नल फोर्स। इस पूरी रिएक्शन को अक्कर करवाने के लिए हमारे इस बैटरी का काम है। आपको याद होगा गैल्वेनिक सेल के केस में हमने क्या किया था, गैल्वेनिक सेल के केस में हमने 2 कंपार्टमेंट बनाए थे और एक सॉल्ट ब्रिज बनाया था। यहाँ पर ऐसा नहीं किया, यहाँ पर हमने एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करे और इस रिएक्शन को अक्कर करवाने के लिए, क्योंकि अभी खुद से तो अक्कर होगी नहीं, इसको अक्कर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। अगर आप सबको याद हो तो हमने क्या किया था, गैल्वेनिक सेल के केस में Zn जो है वो अपने आयंस को लिबरेट करता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, Zn+2 को लिबरेट कर रहा था। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार यहाँ पे रेस करके गैल्वेनिक सेल का हल्का सा दूँ एग्जाम्पल, आपको याद आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ छोटा सा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होता था, जैसे ये एक कंपार्टमेंट है और ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट है, और इन दोनों कंपार्टमेंट के बीच में ना स्टूडेंट्स यहाँ पे लगा होता था सॉल्ट ब्रिज ऐसे करके, और यहाँ पर हमारे क्या होते थे, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, ऐसे था। मैं बोलती थी ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, तो ये Zn इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन है और ये Cu इलेक्ट्रोड है। ये Zn अपने Zn+2 इसमें निकाल देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट कर रही है, ये खुद से रिएक्शंस होने लग जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बैटरी की रिक्वायरमेंट है, बैटरी से ही रिएक्शन शुरू होती है, बैटरी ही इलेक्ट्रॉन्स लाकर दे रही है। यहाँ पर तो हमें इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने आउटर सर्किट का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर वो शुरुआत ही यहीं से कर रहा है, ये खुद से हो ही नहीं सकती, ये तो खुद से हो रही है, ये खुद से नहीं हो सकती। इसके नीचे लिख लीजिएगा गैल्वेनिक सेल है ये, और ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, पक्का ठीक है। अब मैं आपको जनरली इसकी रिएक्शंस लिखवा के दिखाती हूँ, मतलब हमारी ऑक्सीडेशन जो होती है एनोड पे वो कौन सी होती है रिएक्शन, कैथोड पे हमारी क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो वो क्या होती है। हम पता क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे, हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की। ध्यान से देखना इस चीज़ को, करें इसे इरेज करें। उससे पहले वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, फटाफट से इसको बना लो, डायग्राम को फटाफट से बना लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, देखो मैंने बोला भी वहाँ पर इधर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, इस वजह से कैथोड कहला रहा है। तो रिडक्शन कैसे होगी, Na पॉजिटिव क्या है, क्या कर रहा है, Na पॉजिटिव यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और क्या बना रहा है, Na बना रहा है, इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये Cl नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, निकाल रहा है। ये Cl नेगेटिव आ रहा है और क्या कर रहा है, Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। क्लियर है, ये जो Cl2 है हमारा क्या इलेक्ट्रोड है और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्वस आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो +1 से क्या हो रहा है, 0, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो +1 से 0 यानी कि रिडक्शन हो रही है। ये हमारा क्या कहला रहा है, कैथोड। यहाँ पर देखो क्या हो रही है, -1 से 0 क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन हो जाएगी। एक और केस लेते हैं जिसके अंदर हम CuSO4 का सोल्यूशन लेने वाले हैं और हमारे जो इलेक्ट्रोड हम लेने वाले हैं वो इनर्ट लेने वाले हैं। इसको अभी बने रहने देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप ड्रॉ कर सकते हो साथ साथ। देखो एक और केस मैंने लिया है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले लिए, इसको भी अक्कर करवाने के लिए मैंने यहाँ पर बैटरी ले ली। फॉर एग्जांपल मैंने गैल्वेनिक ऐसे सेल ले लिया, ठीक है, तो मैंने बैटरी ले लिया, बैटरी शो कर लेना। और यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट इस बार लिया है वो CuSO4 लिया।
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज करता है कि यहाँ पर हमारे केटाइन कौन से हैं, एनायन कौन से, पहले आप उनको लिख लेते हैं। देखो केटाइन कौन से हैं यहाँ पर, केटाइन हमारा एक तो हो जाएगा Cu पॉजिटिव और H पॉजिटिव। केटाइन कौन सा हो जाएगा, Cu पॉजिटिव और H पॉजिटिव। आप कहोगे मैम H कहाँ पे है, अरे ये एक्वस सोल्यूशन है ना बेसिकली, एक्वस का मतलब वाटर, वाटर यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आ गया अपने पास। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ एनायन कौन से हैं, तो एक तो SO4 2 नेगेटिव है और दूसरा हमारे पास कौन सा हो जाएगा OH नेगेटिव वाटर वाला। अब मैं आपसे पूछूँ स्टूडेंट्स आपको कैसे पता भी Cu जो है Cu प्लस है, ठीक है, यही केटाइन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, या SO4 का ही क्यों हो रहा है, इनका भी तो हो सकता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का भी हो सकता है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा आपको भी Cu प्लस जो है बेसिकली यही रिडक्शन शो कर रहा है सोचो कैसे पता चलेगा, H पॉजिटिव भी तो कर सकता है, कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे मतलब मेटल्स होते हैं ना, उनकी हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज़ को देखने वाले हैं। उनको हम ये देखने वाले हैं भी कौन सा रिडक्शन शो करेगा, कौन सा ऑक्सीडेशन शो करेगा, क्या ये Cu प्लस शो करेगा रिडक्शन या H प्लस शो करेगा, या ये ऑक्सीडेशन शो करेगा ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो Cu प्लस होती है ना, उसकी जो रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो ज़्यादा होती है H पॉजिटिव से, इसीलिए ये रिडक्शन शो करता है। और इन दोनों के केस में अगर आपको चेक करना हो तो कैसे करोगे, देखो Cu प्लस की H पॉजिटिव से तो ज़्यादा होती है। सेकंड चीज़ मैंने आपको बोला इन दोनों में से अगर मैं पूछूं तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए तो हमने देख लिया ना, केटाइन है तो इन पे हम देखेंगे रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ रिडक्शन किस में ज़्यादा है, Cu इसमें है, इन दोनों में ऑक्सीडेशन किस में ज़्यादा होएगी। तो अगर आपको कोई हेलोजन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हेलोजन लिखा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन होएगी, ठीक है। अगर हेलोजन नहीं दे रखा तो OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो इनके रिएक्शन अब पापा क्या लिखेंगे, रिडक्शन किसकी करानी है, Cu प्लस की, ऑक्सीडेशन किसकी करानी है, OH नेगेटिव की। तो Cu प्लस की रिडक्शन क्या होगी, Cu प्लस 2 होता है ना, सॉरी हाँ, Cu प्लस 2 की रिडक्शन क्या होगी, ये Cu में टूट जाएगा। ऐसे ही OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये हमारा टूटेगा, लेट मी चेक, नहीं ये हमारा टूटेगा O2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे -2 चार्ज होएगा, इस पे 0 होएगा, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये Cu प्लस 2 पे क्या हो रही है, हमारी रिडक्शन हो रही है, और OH वाले पे हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एक और चीज़, इसको जब आप बैलेंस करोगे ना, ये ऐसे आएगा, इसको करेक्ट कर लो, हाँ जी देख लो, ठीक है। Cu प्लस 2 पे क्या हो रही है, यार हमारे पास रिडक्शन हो रही है, +2 से 0 हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, साथ में हमारा ये बनता है, ठीक है, पक्का क्लियर है। तो ये इस तरह से देखना है। अब आप में से कई बच्चे जब रिएक्शन लिख के आओगे ना, आप SO4 2 नेगेटिव के साथ लिखाओगे, लेकिन वो गलत होगा। ऑक्सीडेशन यहाँ हमारी OH नेगेटिव आयन की हो रही है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वहाँ पर हमने क्यों लिया, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ पर उसकी वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव है, हेलोजन है ना, तो इसकी ही होनी चाहिए थी ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या SO4 2 नेगेटिव है, जो कि हेलोजन नहीं है, तो OH नेगेटिव की होगी। क्लियर है। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता था Cu प्लस 2 की जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो ज़्यादा H पॉजिटिव से, कैसे पता चलेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा, हम उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। अब आपको बोर्ड पर बहुत कुछ दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स मैंने लिख रखा है, कोई बात नहीं, बताती हूँ क्या चीज़ है ये, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, करती क्या है, क्या रोल है, ठीक है, इससे हमें क्या क्या क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो उस पर चलने से पहले मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाऊंगी, फिर इसका आपको मोटिव बताऊंगी, और फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी मैंने आपको बोला भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, मैंने उस क्वेश्चन नहीं मतलब एक डायग्राम बनाया, मैंने कहा Cu प्लस 2 का रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव से ज़्यादा है। मुझे कैसे पता, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मुझे पता है, तो वो मैं बताऊंगी कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना है, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ तो नहीं आप याद रखोगे ना। मैंने आपको पेपर में मतलब जो पिछले क्वेश्चन हमने किए उसमें बताया था, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिडक्शन करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा। अब आप हर किसी की वैल्यूज़ याद तो नहीं कर सकते ना, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती, वहाँ क्या करोगे, वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ काम आएगी। उससे पहले ना हम एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में स्टोरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टोरी ये है, थोड़ी मोटिवेशनल सी स्टोरी है, और ये जो है ये अब मतलब एक कोई पर्सन है वो खुद को ही मोटिवेट करेगा
कैसे मोटिवेट करेगा? अब ये क्या है, ये पर्सन है, कोई भी एक पर्सन, आप कोई भी नाम ले लो जो आपका मन है, ठीक है, आपको जो भी मन करता है ना नाम लेट करने का, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना भी मैम हमने उस बंदे का नाम ये रख लिया है, क्योंकि याद आपको करना है, याद आपको करना है, ठीक है। तो उस बंदे का नाम आपने जो भी रखना है आप रख सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ इस बंदे की बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, ठीक है। ये बनाई मैंने खुद से स्टोरी, मतलब खुद ही इनबिल्ट की है, तो समझिएगा इसको। मैंने बोला कोई एक इंसान है, कोई भी है, मान लो लड़का या लड़की, कोई भी है, ठीक है, ये मतलब बंदा या बंदी है, जो भी ठीक है पर्सन है, ये पर्सन ना एक टाइम पर क्या है जॉब करता था, ठीक है। ये पर्सन एक टाइम पर जॉब करता था, अच्छी खासी इनकम आती थी, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर उनको एम्प्लॉयज़ कम करने थे, तो अगले की जॉब चली गई, उस बंदे की जॉब चली गई। अब उसको क्या इशू आ रहा है, अब उसके पास जॉब नहीं है, कोई करियर नहीं है, ठीक है, और वो बहुत निराश रहने लग गया। एकदम से उसके फ्रेंड का कॉल आता है, भी आपको क्या है, आपको कोई जॉब मिलने वाली है, और वो जॉब जो है फॉर एग्जांपल किसी आपकी सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में है, ठीक है। उसके पास फ़ोन आता है, भी तू यहाँ आ जा, यहाँ पर तेरे को मैं जॉब दिलवा दूंगा, मेरे को एक अच्छी जॉब मिल गई है। सो अब उस पर्सन ने वहाँ पर जाना है जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, और जो उसके फादर हैं, मतलब उनके फादर के पास कार है। अब वो पर्सन क्या करता है, अपने पापा के पास जाता है, अपने पापा को कहता है भी पापा कार पे चलते हैं, भी मुझे कार चाहिए, भी मुझे जाना है, ऐसे ऐसे है, भी मेरी जॉब है, तो मुझे वहाँ पर जाना है। तो अब पर्सन के जो फादर हैं, उनके फादर ने तो ऑब्वियसली फादर हैं तो 2 मिनट में देंगे, चाबी लो बेटा अब जाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो बंदा जो ऑलरेडी खुद जॉब करता है, एक जॉब से हट चुका है, तो उसके दिल पे क्या बीती है, भी जहाँ पर मुझे अपने फादर को लेके जाना चाहिए, वहाँ पर मेरे फादर ही मुझे कह रहे हैं भी चल चल आप चलते हैं। मतलब बेसिकली उसको अपने फादर को कार देनी चाहिए ना, गिफ्ट करनी चाहिए, भी हाँ लो पापा अब आपका टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको मांगना पड़ रहा है, तो उसका दिल बहुत निराश है। तो यही हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का खेल है, वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करता है। तो देखो अब वो बंदा है, ठीक है, मतलब जो पर्सन है वो कैसे करता है खुद को मोटिवेट, लेकर बाबा से कार, बाबा यानी कि फादर, उसके जो पापा हैं, ठीक है, लेकर बाबा से कार ना माने मन, ठीक है, मतलब पापा से कार ले तो लेता है लेकिन उसका मन नहीं मानता। लेकर बाबा से कार ना माने मन, ज़रा करो फिर से काम काज, ठीक है, वो खुद को कहता है चल मैं फिर से कोई ना कोई काम करता हूँ, तो ज़रा करो फिर से काम काज, ठीक है, शुरू करो मतलब फिर से कामकाज, नहीं तो सब परेशान होंगे। नहीं तो देखो अब मतलब सारे जने परेशान होंगे ना, उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान होंगे भी जॉब नहीं है, तो नहीं तो सब परेशान होंगे, करियर होगा और प्रेज और पैसे आएंगे, ठीक है। तो वो यही समझाता है खुद को भी ज़रा सा करो फिर से काम काज, नहीं तो होंगे सब परेशान, और अगर करियर होगा, काम होगा तो करियर होगा, ठीक है, यहाँ पे काम भी लिख सकते हो, काम होगा और प्रेज और पैसे आएंगे, आपको प्रेज भी मिलेगी और आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो काम होगा तो ही आपकी आगे चलेगी ना लाइफ, तो इसलिए तो ये स्टोरी है। मतलब वो ये खुद को कहता है कि जब मैंने मतलब अपने फादर से पैसे लिए, लेकर बाबा से कार, मतलब उसने कार लिया लेकिन उसका मन नहीं माना, ना माने मन, ये बड़ा ए लगा देना, ठीक है, बिंदी वाला, तो मैंने ए को अलग से लिखा है, ना माने मन, ज़रा करो फिर से काम काज, नहीं तो सब परेशान होंगे, करियर होगा और प्रेज और पैसे आएंगे। सो उसने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया, उसने खुद को ही बोला अब मैं फिर से काम करूँगा, फिर से अपना करियर बिल्ड करूँगा, और सारे जने परेशान भी नहीं होंगे भी हाँ ये दुखी है, और अगर उसका करियर बिल्ड हो जाएगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो यही उसकी स्टोरी है। अब यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, देखो कैसे है, ठीक है। ये है लिथियम, ले से लिथियम, कर से पोटेशियम, बाबा से बेरियम, ठीक है, एसआर से हमारे क्या होगा बाबा से, ठीक है, कैल्शियम कार, ठीक है, सोडियम ना, मैग्नीशियम माने, एल्यूमिनियम ए माने मन, ठीक है, मन से Mn हो जाएगा, और ज़रा से हमारा Zn जिंक हो जाएगा, क्रोमियम करो, ठीक है, Fe आयरन फिर से, Cd काम कैडमियम, ठीक है, कोबाल्ट कांच, निकल नहीं तो Sn सब, ठीक है, Pb परेशान, ठीक है, H हमारा हाइड्रोजन होंगे, Cu से करियर, ठीक है, कॉपर से हमारा करियर, Hg से होगा, Ag से और Pt प्लैटिनम से प्रेज या पैसे, आपको जो कंफर्टेबल लगे, और Au से आएंगे, ठीक है। अब इसका करना कैसे, आपको एनसीईआरटी में ना ये उल्टा दिखेगा, ऐसे यहाँ से शुरू होगा। क्यों, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो घबरा मत जाना भी मैम आपने गलत करा दिया, ऐसे से नहीं है, ये ऐसे है, पता है ये बोर्ड है ना, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, ये पूरा लाइन में लिखोगे आप ऐसे करके, ठीक है, लेकर बाबा से कार, इसके बाद नहीं तो मांगे
मांगे मन, ऐसे MN इसके नीचे आएगा, फिर PB के नीचे H आएगा, ऐसे है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन लो स्टूडेंट्स ध्यान से, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, आप कहोगे किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर मैम? रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? AU का होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? AU का होगा। और लिथियम का क्या होगा? सबसे लीस्ट होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, नीचे जाते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। याद क्या करना है एक और चीज़ आपको, हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले हैं ना, ये सारे ऊपर वाले हैं ना, उनका जो होता है नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, नेगेटिव आप ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन की मैंने आपको बताई थी ना, ई स्टैंडर्ड कितनी होती है? 0। और इसके नीचे वाली जितनी भी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो देखो मैंने आपको बोला था जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज़्यादा रिडक्शन होगी, जितना ज़्यादा रिडक्शन नीचे आओगे तो देखो पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर वाले इन सबकी नेगेटिव वैल्यू है। तो जितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसका होगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। आप पिछले वाले केस में आ जाओ, पिछले वाले केस में आ जाओ। मैंने आपको बोला था H पॉजिटिव और Cu में से रिडक्शन कौन करेगा? देखो H पॉजिटिव की 0 है और Cu की कितनी है? पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी ना, मतलब पॉजिटिव में कुछ कुछ होगी, जैसे मान लो इसकी होगी 0 पॉइंट प्लस 0 पॉइंट कुछ होगी, इससे ज़्यादा होगी, नीचे जाओगे तो इससे ज़्यादा होगी और ऊपर कम होगी। तो इसकी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जिसकी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या करता है? रिडक्शन करता है, तो Cu रिडक्शन करेगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रिडक्शन कौन करेगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा रिडक्शन कौन करेगा, ऐसे आप ऑक्सीडेशन की बता सकते हो, ठीक है। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को नोट करो फटाफट से नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब 2 चीज़ें और देख लो। आपको ना क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्ट्रेंथ बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली बता रही हूँ। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन करता है। तो आप सीधा ही याद कर लो, वहाँ पे आप कन्वर्ट करते फिरोगे। अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाए रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? कम होगा, है ना। ऐसी जो स्ट्रेंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड की वैल्यू के, रिड्यूसिंग पोटेंशियल की वैल्यू के, ठीक है। तो इन दोनों पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर है? इसको याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई है। H पॉजिटिव से ऊपर वाले सारे नेगेटिव होते हैं, नीचे वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव है मतलब वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिडक्शन शो करता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिडक्शन शो करेंगे, ये कम करेंगे, ये ऑक्सीडेशन शो करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने आपको जो लिखवाई है इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और हम अपना इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको यही नहीं याद होगी तो मेरा आगे चलने का, आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसको आपने याद करना है, ठीक है, फटाफट से याद करना है और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ना है। अगर आपसे ये याद नहीं होता तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। विद इसके सिंबल्स याद करोगे, लिख के देखना कॉपी में 2-3 बार, फिर ये होगा। इसीलिए इसके आज कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कोई CPP कोई DPP नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है इसके बाद वाला हमारा, उसके अंदर हम जो रह गया टॉपिक उसको कवर कर लेंगे। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो, और उसी के अंदर हम CPP DPP कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस के ले आएंगे, लाइक 20 क्वेश्चंस तक की ले आएंगे, CPP भी और DPP भी, जिसमें हम सारा कवर आउट कर देंगे आपका सिलेबस, ठीक है। तो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, इसको अच्छे से याद करके आना है, आपका यही होमवर्क है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है और हाँ मेरी स्टोरी अच्छी लगी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लीव कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो को। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि आप मेरे कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे लास्ट लेक्चर के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।